हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले वीडियो में, और यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद रह जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये गिवन है कि 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b², ये किसके इक्वल है, तो 47/7 के इक्वल है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ना कुछ रेशियोज दिए गए हैं, जैसे कि कितने यहाँ पे रेशियोज दिए गए हैं, तो 4 दिए हैं, यानी कि 4 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, तो उन सारे रेशियोज के हम लोगों को वैल्यू फाइंड करने हैं। ठीक, अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन बी, यानी कि a अपॉन बी ये जो रेशियो है ना, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर ये जो गिवन है ना, इसकी मदद से इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके a अपॉन बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये सब होगा कैसे, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। पहले जो दिया है ना उसको हम लिखते हैं। देखिए, 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² माइनस 4b²। ठीक है, ये किसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, 47/7 के इक्वल है। ये गिवन है ना, तो यहाँ पे लिखना गिवन। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। क्या करें हम कि हमें a अपॉन बी का वैल्यू मिल जाए, तो देखिए इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। अच्छा, वो अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर होगा क्या, मतलब इसमें से ना कुछ कैंसिल हो जाएगा जब हम इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे तब। ठीक है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। देखो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। याद है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता था, प्लस भी होता था और माइनस भी होता था। यस, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, मान लीजिए अभी ये जो पूरा है ना 15a² प्लस 4b, ये क्या है a, और ये वाला क्या है बच्चे लोग b। ठीक है, a अपॉन b। तो सबसे पहले क्या आता है, कंपोनेंडो डिविडेंडो को आप लोग याद करो। मान लो ऐसा है a अपॉन बी विच इज इक्वल टू c अपॉन d, बराबर। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता था, एक बार प्लस करने का, फिर नीचे ले जाकर के माइनस करने का। इधर भी ऐसा ही होता था, प्लस करो और फिर माइनस करो, बराबर। तो देखिए, मान लीजिए ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो क्या होगा, b ऊपर जाएगा और जाकर के प्लस हो जाएगा, फिर उसी को हम लोग नीचे माइनस करके लिखेंगे। देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा 15a² प्लस 4b², बराबर। अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसको। डिनोमिनेटर में क्या दिया है स्टूडेंट, 15a² माइनस 4b²। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 15a² प्लस 4b², फिर इधर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस करना होता है ना, देखो यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो में। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 15a² माइनस 4b², बराबर। ये a है, ये b है, समझ रहे हो ना। और फिर विच इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में भी, मतलब ये जो हमने इस साइड किया वही हमें राइट साइड में भी करना होगा, यानी कि 47 को ऊपर ले जाकर के हम लोग जोड़ देंगे और फिर यहाँ पे 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा, ब्रैकेट्स को पहले हटाइए, 15a² प्लस 4b² प्लस ब्रैकेट हटाओ 15a² माइनस 4b²। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर भी हमें ब्रैकेट को हटाना होगा, तो 15a² प्लस 4b²। अब देखिएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15a²। फिर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 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 क्या होता है, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4b²। और इधर क्या आएगा, तो 47 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 यानी कि 54। इसमें से माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 40। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये देखो 4b² माइनस 4b², तो एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा 15a² माइनस 15a², तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या आएगा, चलो जी देख लो। तो देखो यहाँ पे 15a² प्लस 15a², इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यस 30a²। और नीचे क्या आएगा, 4b² प्लस 4b², इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8b² आ जाएगा। 4 4 कितना होता है, 8 ही होता है ना। और इसको थोड़ा हम लोग कैंसिल करते हैं,
अच्छा चलो बाद में कर लेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 54/40। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अभी हमें किसका वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, हमें a/b चाहिए ना, तो हमें a और b को अलग करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 30 और 8 है ना, इन दोनों को उस साइड लेकर के जाएंगे। तो ध्यान से देखते रहो, जब ये दोनों उधर जाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे 54/40 ये पहले से है, रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो 8 है ना, 8 इधर नीचे है बराबर, मतलब डिवाइड में, जब उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वैसे ही ये ऊपर है, जब इस साइड जाएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, तो किससे किया जाए, सोचिए अच्छे से। तो चलो सबसे अच्छा हमारा फेवरेट क्या होता है, अच्छा 4 से करते, चलो 4 2 = 8 और यहाँ पे 4 1 = 4, इधर 10 आ गया। ठीक, फिर इसको 2 से करते, 2 1 = 2, 2 5 = 10, इधर 5 आ गया बराबर। और फिर ये किससे कटेगा, ये दोनों किससे कट सकते हैं, सोचना पड़ेगा, 2 से ही काटते हैं। देखो 2 2 = 4, इसमें 7 बचेगा, 2 7 = 14 और यहाँ पे देखिएगा 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी कि यहाँ पे 15 आया, यहाँ पे 27। ठीक है, चलो देखो ये आया है, इधर आया 27 और इधर क्या है, देखो 15 और 5 × 15। चलो इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं ना, 3 से करते हैं, तो 3 5 = 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 9 = 27। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर देख लीजिए, यहाँ पर a²/b² विच इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 9 और फिर नीचे क्या आएगा, 5 5 से क्या होता है स्टूडेंट, 25 होता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। अब देखिएगा, हमें किसका वैल्यू चाहिए था, a/b का वैल्यू चाहिए था, हमें यहाँ पे किसका वैल्यू मिला है, a²/b² का वैल्यू मिला है। ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये जो स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों के दोनों यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे का मैं आप लोगों को यहाँ पर करके बताती हूँ, इसके आगे का। चलो इधर देख लो, या फिर यहीं पे कर देती हूँ। देखो इसके आगे का, देयरफॉर देखो, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा a²/b² और यहाँ पर ये भी रूट के अंदर आ जाएगा 9/25। ठीक है, क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया ना, तो यहाँ पे आप इसका रीजन लिख करके बता सकते हो कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इस तरीके से जरूर आप लिख दीजिएगा कारण। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आया, a/b आया विच इज इक्वल टू, अब जो 9 है इसको स्क्वायर मतलब रूट के बाहर निकालो तो बोलो क्या आएगा, 3, क्योंकि हम जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर 25 को रूट के बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, यस एवरीवन, 5 आ जाएगा। यानी कि a/b का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, 3/5 मिला। हमें यही फाइंड करना था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b, कितना आया, 3/5। ठीक है, तो पहला सब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 7a - 3b अपॉन 7a + 3b। तो देखो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व किया था, याद करो फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या दिया गया था, उसमें ये दिया था ना, a/b का वैल्यू दिया गया था, फिर उसकी मदद से हमने दिए गए रेशियोज के वैल्यू फाइंड किए थे। ठीक है, तो अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही बन चुका है। ठीक है, तो चलो आप पहले एक काम करो, ये देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद हम लोग जो आगे वाले क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करते हैं। और ये जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी की मदद से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, पहले आप इसको देखो फिर आगे बताती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका सेकेंड सब क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमने ये जो निकाला था ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, a/b का वैल्यू हमें क्या मिला था, 3/5। इसी की मदद से हम लोग इस रेशियो का जो वैल्यू है ना वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड्स हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक मेथड देखा था के वाला, और दूसरा हमने प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी कि जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी ना उसी की मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए प्रॉपर्टी का यूज करो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी ये वाला भी सिंपल है, ये तो हम लोग बार बार करते, तो ये पुराना वाला है। अभी जो नया सीखा ना उसका यूज आप लोग को करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्टी की मदद से ही सॉल्व करवाने वाली हूँ। सारी प्रॉपर्टीज याद है ना, चलो एक बार आप लोग को रिवाइज करवाती हूँ। पहला क्या था, इन्वर्टेड
डिविडेंडो, जिसमें हम लोग उल्टा करते थे, यानी जो ऊपर था उसको नीचे करते थे, जो नीचे था उसको ऊपर करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, अल्टरनेंडो, जिसमें हम बी और सी को इंटरचेंज करते थे। फिर हमने कॉम्पोनेंडो देखा था, जिसमें डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर के प्लस कर देने का। फिर डिविडेंडो, उसमें क्या करना होता था, माइनस करना होता था। और लास्ट में हमने देखा था कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिसमें प्लस भी होता था और माइनस भी होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि देखो इसमें प्लस भी है और इसमें माइनस भी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हर बार तो प्लस ऊपर होता था, है ना, माइनस नीचे होता था, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया। तो इसकी चिंता आप मत कीजिए, जब भी लास्ट में हमको आंसर मिलेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो का यूज करके ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करना। चलो आपको सिखाती हूँ। देखो हमारे पास क्या है, पहले यहाँ पे लिखो वी हैव, क्या है आपके पास, हाँ, a अपॉन बी विच इज इक्वल टू 3/5 है, बराबर। अब इसमें आप लोग इधर देखिएगा, a के पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, और b के पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7/3, ठीक है। 7/3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 7/3 इंटू a अपॉन बी विच इज इक्वल टू 7/3 इंटू 3/5, ठीक। मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू ए करेंगे तो 7a आ जाएगा, 3 इंटू बी करेंगे तो यहाँ पे 3b आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 = 21 और 3 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर। अब उसके बाद हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो उसकी मदद से क्या होगा, देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले जाकर के क्या करने का, जोड़ देने का। फिर इसी को हम लोग माइनस कर देंगे, यही होता है ना कंपोनेंडो डिविडेंडो। यहाँ पर भी वही काम करना है, 15 गया ऊपर प्लस हो गया और फिर यहाँ पे 15 को हमने माइनस कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलो यहाँ पे लिखो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। अभी क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 21 प्लस 15, 5 1 कितना होता है 6 और 2 1 3, यहाँ पे 36 आ गया। माइनस करेंगे, 11 में से 5 गया तो 6 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 36/6 आया। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं तो 6 1 = 6, 6 6 = 36, मतलब यहाँ पर हमें क्या मिला स्टूडेंट, 6/1। और इधर क्या है 7a + 3b अपॉन में क्या है स्टूडेंट 7a - 3b, ठीक है। इस रेशियो का हमें वैल्यू कितना मिला है, 6/1 मिला है, बराबर। अब हमें देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या चाहिए था, 7a - 3b अपॉन 7a + 3b। इधर क्या आया, इधर तो उल्टा आ गया, पहले प्लस है बाद में माइनस है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो इन्वर्टेंडो वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसका यूज करके इसको पलट देंगे, फिर ये वाला जो यहाँ पे रेशियो दिया गया ना वो आ जाएगा, ठीक है। चलो इन्वर्टेंडो का यूज करो। इन्वर्टेंडो में क्या होता था, इनवर्स होता था, जो नीचे उसको ऊपर करने का, जो ऊपर है उसको नीचे करने का। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 7a - 3b है ना, तो अब ये चला जाएगा ऊपर। चलो 7a - 3b ये गया ऊपर और ये जो प्लस वाला है ना, मतलब जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे, 7a + 3b। यहाँ पर भी सेम, जो नीचे था वो गया ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी, इन्वर्टेंडो। लिखो बाय इन्वर्टेंडो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देख लो इस रेशियो का वैल्यू हमें क्या मिला, 1/6 मिला, ठीक है। सिंपल था ना। चलो तो यहाँ पे सेकेंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सेकेंड सब क्वेश्चन। अब बारी है थर्ड सब क्वेश्चन की। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम खींचेंगे एक लाइन, ठीक है। हाँ, अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जैसे अभी जो थर्ड सब क्वेश्चन है ना उसमें भी एक डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखने दो। यहाँ पर दिया गया है b² - 2a², फिर नीचे है b² + 2a², ठीक है, b² + 2a²। अब इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। देखो हर बार क्या होता था, a पहले b बाद में, लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो गया, b पहले है बाद में a है। तो सोचना पड़ेगा क्या करोगे। तो देखो कोई भी प्रॉपर्टी लगाने के पहले ना हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ना इन्वर्टेंडो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो वी हैव, कैसे भी करके ना हमें मतलब प्रॉपर्टी का यूज करके ये रेशियो लाना है। अब ये कैसे आएगा बताती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर क्या है a/b विच इज इक्वल टू 3/5, ये है ना हमारे पास।
बराबर। तो अगर मैं इसी के अंदर कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दूंगी तो फिर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, है ना, ऐसे करके मिलेगा a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन हमें तो b को पहले लाना है, a को बाद में लाना है, तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, इसको मतलब यहीं पर अभी हम लोग इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो, बाय इन्वर्टेंडो। अच्छा देखो ये सारी चीजें आपको कैसे समझ में आएंगी, तो प्रैक्टिस से समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर क्वेश्चंस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं हम लोग। चलो यहाँ पे देखो इन्वर्टेंडो का यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इधर देखो b के पास तो कुछ नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे b का स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है, यानी क्या समझे आप, हमें स्क्वायर भी करना होगा, ठीक है। चलो स्क्वायर भी यहाँ पे कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, a स्क्वायर के पास क्या है बच्चों 2 है और b स्क्वायर के पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमें a स्क्वायर के पास अगर 2 लाना है तो क्या करना होगा, 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलो बताती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2, ठीक है, 1/2। तो 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से होगा 1/2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25/9, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू, फिर 1 इंटू 25 करेंगे तो 25 और 9 2 क्या होता है 18 होता है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 25/18, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अभी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो, ओके। चलिए यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो बोलो क्या होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर पहले से रहने दो, फिर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये जाएगा ऊपर जाकर के एक बार प्लस होगा और फिर उसके बाद इसी चीज को हम लोग इधर माइनस में करके लिखेंगे। यहाँ पर भी सेम 18 ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे, 25 + 18 तो 8 5 कितना होता है, 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 1 आ गया, 2 1 3 1 4 यानी कि 43। माइनस करेंगे यहाँ पर तो 15 में से 8 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 1 में से 1 गया तो 0 यानी कि 43/7 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलो इधर मैं लिखती हूँ बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, नीचे क्या है बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यही है ना, ये किसके इक्वल आया 43/7 के इक्वल आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका मेन क्वेश्चन था ना उस पे आप देखिएगा, मतलब उसको देखो, यहाँ पे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसमें देखिएगा ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये तो गड़बड़ हो गई है ना, ये ऊपर होना चाहिए था ये नीचे होना चाहिए था। तो अभी बताओ कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, ऊपर नीचे करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, सबसे पहली वाली इन्वर्टेंडो जो हमने शुरू में लगाया था वही हमको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। तो चलो अभी इसके आगे का आप लोग देख लो, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो, ठीक है, बस ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगा दो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। इन्वर्टेंडो जब लगाएंगे तो क्या होगा, चलो तुम ऊपर चलो, तो यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर है ना ये चला जाएगा ऊपर और बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर जो है वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा 7 को ऊपर लेकर के जाएंगे और जो 43 है उसको नीचे, ठीक। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेकेंड एंड थर्ड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन है, तो ये भी इसी के जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, अरे ये तो सेम टू सेम दिख रहा है क्या, नहीं, इसमें स्क्वायर था और उसमें क्यूब है, ओके। तो मैं सोच रही हूँ इसी में आप लोग को बता दूँ, चलो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दूँ क्या, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वरना आपको ना जो PDF है ना स्टूडेंट
वो आपको मिल जाएगा। देखो टेलीग्राम चैनल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, उसकी PDF फाइल बना करके मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो आप वहां से जा करके मतलब जो भी आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट 4.2 चाहिए, 1 चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है, वो आप ले सकते हो, चाहे वो अलजेब्रा हो या फिर ज्योमेट्री हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी PDF तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। अब मैं आपको जो 4th क्वेश्चन है ना वो इसी में सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, b³ माइनस 2a³ b³ प्लस 2a³। मतलब ये जो स्क्वायर है ना, इसके प्लेस पे क्यूब लिख दिया है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हम b³ लिख देते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं 4th क्वेश्चन, ये आपका 4th सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर भी पहले b है बाद में a है, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगाना ही होगा, है ना। तो जब हम इन्वर्ट एंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो b जाएगा ऊपर, a आ जाएगा नीचे। सेम यहाँ पर भी 5 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, क्यूब है ना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा दोनों साइड्स का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो पहले हमने स्क्वायर लिखा था ना, अभी यहाँ पे रुको, क्यूबिंग करने वाले हैं हम लोग, क्यूब कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो जब हम क्यूब करेंगे ना तो इसमें देखिएगा यहाँ पर b³ आ जाएगा और इधर क्या आएगा बच्चे लोग, a³ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 का क्यूब करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा, तो 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, यानी कि 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी ना तो 125 आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 9, 9 से 27, यानी कि ये कितना आ जाएगा बच्चों, 27 आ जाएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ पर a³ के पास 2 है और b के पास कुछ भी नहीं, यानी कि मुझे क्या करना होगा, 1/2 से इसमें ये जो हमें वैल्यू मिला है इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 1/2, बराबर। तो जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको बता ही देती हूँ, पूरा मिटा देती हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 1/2 इंटू b³ अपॉन a³, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 125 अपॉन में आ गया 27। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू b³ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों b³ और 2 इंटू a³ करेंगे तो 2a³ आ जाएगा, विच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और नीचे क्या आएगा, 2 7 से क्या होता है 14, 14 का 4 1 आया, 2 2 सा 4 1 5, यानी कि 54 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे। अच्छा कैसे समझ में आएगी, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है क्योंकि इसमें प्लस भी है माइनस भी है, इससे समझने का, ठीक है। तो जब हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो होगा क्या, देखो ये जो स्क्वायर है ना, इन सभी के प्लेस पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, ये b³ पहले से रहने दो, डिनोमिनेटर ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे b³ है, डिनोमिनेटर फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, b³ माइनस 2a का क्यूब, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर भी हमें कुछ कुछ करना पड़ेगा। चलो जी मिटा देते हैं। यहाँ पर देखिए 125 पहले से है, 54 ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पर 125 पहले से है, 54 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ठीक। और इधर तो हमें क्यूब का साइन लगाना है, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, मतलब क्यूब लिखना है, क्यूब का कोई साइन थोड़े ना होता है, क्यूब लिखना होता है ना। चलो इधर आ जाएगा क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो तो 5 और 4 कितना होता है बच्चों, 9 होता है, 5 2 कितना 7 और यहाँ पर 179, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा, पक्का यही आएगा ना, 5 4 9, 5 2 7 फिर 1, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1 और 12 में से 5 जाएगा तो 7, यानी कि यहाँ पे आ गया 71, ठीक है। तो ये हमें मिल चुका है रेशियो। फिर उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, इसमें तो उल्टा हो गया, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस है, तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इन्वर्ट एंडो। तो देखो हमने इन्वर्ट एंडो लगाया तो क्या होगा, जो अभी नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि b³ माइनस 2a का क्यूब आ जाएगा ऊपर और b³ प्लस 2a का क्यूब यह आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पूरा ही हमें चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा इधर देखो, जो नीचे था वो ऊपर जाएगा, यानी कि 71 चला जाएगा ऊपर और ये जो 179 है ना वो आ जाने वाला है नीचे,
ठीक है, यस। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसा है बताऊँ आपको? हाँ, सेकंड के जैसा ही है। देखो इसमें हमें क्या करना है ना, रुको आप पहले इतना देख लो, फिर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिख करके ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों इधर देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस रेशियो को इसके इक्वल बताया गया है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, 3a² - 7b² अपॉन 3a² + 7b², इस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब ये हम कैसे निकाले, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है इसकी मदद से हमें a/b का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इस रेशियो का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। अच्छा, a/b हमें कैसे मिलेगा, तो इसकी मदद से मिलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके a/b का वैल्यू निकाला था, सेम तरीके से हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 3a + 7b अपॉन 3a - 7b, ये किसके इक्वल है, तो ये 4/3 के इक्वल है, ठीक है। अब बताइए इसमें हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलिए जी लिख देते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये a है, ये जो पूरा है ना 3a + 7b, आप ऐसा समझिए कि ये आपका a है और 3a - 7b ये आपका क्या है स्टूडेंट, b है, ठीक है। तो होगा क्या, देखो 3a + 7b, ये जो हमारा b यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3a - 7b, फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा देखिएगा 3a + 7b, और फिर इधर क्या करना होता है स्टूडेंट, माइनस करना होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन, और फिर क्या आएगा 3a - 7b। देखो प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, बार बार बोल रही हो, अच्छे से देखो। देखो ये जो a है ना, जिसको हमने a समझा वो प्लस में है, और जिसको हमने b माना मतलब b समझा वो माइनस में है। तो देखो ये माइनस और ये प्लस वाला इधर आया, इसमें गड़बड़ी नहीं कीजिएगा। चलिए अब इधर देख लीजिए, यहाँ पे 4 3 ऊपर जा करके जुड़ जाएगा, और इसी को हम लोग इधर माइनस भी कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ब्रैकेट्स को हटाएंगे। तो चलिए जी हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा 3a + 7b माइनस माइनस नहीं प्लस 3a - 7b। चलो जी नीचे देखो 3a + 7b, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस इंटू प्लस 3a क्या हो जाएगा -3a, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे लोग + 7b विच इज इक्वल टू 4 3 कितना होता है 7 होता है, और 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 7b - 7b, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल ही करना होगा। फिर उसके बाद +3a - 3a, तो इन दोनों को भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पर बचता क्या है देखिए 3a + 3a, दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। तो चलिए जी इधर हम लिख देते हैं स्टूडेंट 6a, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा देखो 7b + 7b, तो 7 7 क्या होता है 14, यहाँ पे आ जाएगा 14b विच इज इक्वल टू 7/1। अभी क्या करना होगा, ये जो 6 और 14 है इसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे। तो चलो आप इधर देख लो क्या होगा, चलो इसके नीचे ही करती हूँ, है ना, हमारे पास तो ये पूरा जगह है, हो सकता है ये। अब इसको उधर लेकर के जाएंगे, a/b को आप ऐसे ही रहने दो, 7/1 को भी ऐसे ही रहने दो, 14 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ये जो 6 है जब उस साइड जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई? हाँ। अब भी देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 7 सा 14, और यहाँ पे 2 3 सा 6, कितना आएगा 7 7 सा 49, 49/3। और इसके आगे ये कैंसिल हो सकता है क्या, सोचना पड़ेगा। अगर मैं 3 से कैंसिल करना चाहूँ 3 1 सा 3, नहीं होने वाला, ठीक है। तो बस रुकिए, यहाँ पर a/b का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला है उसे मैं पहले लिख देती हूँ, a/b विच इज इक्वल टू 49/3, ठीक है। यहाँ से हमें a/b का वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो का जो वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं a/b विच इज इक्वल टू 49 अपॉन में क्या आया है 3 आया है, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर है ना, तो हमें क्या करना होगा, पहले स्क्वायर करना होगा। तो हम इधर क्या लिखेंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड। देखो इसमें देखते जाओ और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाते जाओ, आंसर आपको मिल जाएगा।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा स्टूडेंट b का स्क्वायर, और 49 का स्क्वायर करेंगे तो 49 का मल्टीप्लाई हमें 2 टाइम करना होगा। 9 से कितना होता है, तो 81 का 1 और कैरी आ गया 8, 9 4 से कितना होता है 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 ना, तो 44 यानी कि 441, फिर 4 9 से कितना होता है 36, 3 आ गया, 4 4 से 16 प्लस 3 7, एक मिनट 16 प्लस 3 तो 19 होगा ना, मैं देखो गड़बड़ कर रही हूँ, यहाँ पे भी तो नहीं कर दी, 9 से 81, 36 और 8 इसमें, हाँ 44, फिर 9 4 से 36, 3 फिर 4 4 से 16, 17 18 19, ठीक है, 1 6 4 10, 1 आया, 9 1 10, हाँ फिर यहाँ पर 2 यानी कि 2401, देखो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 2401, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तब, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई। यहाँ तक तो हमने कर दिया है a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, हमें क्या मिला 2401 अपॉन 9। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आ जाइए आप लोग ये रेशियो में, देखो यहाँ पे a के पास क्या है, a स्क्वायर के पास है 3 और b स्क्वायर के पास क्या है 7, यानी कि हमें भी यहाँ पे वैसा ही कुछ करना पड़ेगा। तो देखो हम किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 7 चाहिए ना, यहाँ पे 3 यहाँ पे 7, यानी कि 3/7 से हमें दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3/7, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7 इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर भी वैसा ही लिखेंगे 3/7 इंटू 2401 अपॉन में आ गया 9। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। चलो इधर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट 3a स्क्वायर, फिर नीचे 7 इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 7b स्क्वायर। ठीक है, फिर चलो 3 इंटू 2401 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा कितना होता है 12, 12 का 2 1 आ गया, 3 2 ज़ा 617, यानी कि 7000। या फिर एक काम करते हैं, रुको मैं बताती हूँ, इसको ना कैंसिल ही कर देते, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक, और फिर कैंसिल हो रहा है क्या आगे, तो अगर मैं चाहूँ तो 7 3 ज़ा, रुको 3 से इसको कैंसिल करना चाहूँ तो 3 7 ज़ा 21 हो पाएगा क्या 2401, एक बार ट्राई करते हैं। तो 3 7 ज़ा है ना 21, माइनस करो इधर 3 आ जाएगा, इधर 0 बराबर 3 कितने बार में जाएगा 3 10 ज़ा 30, नहीं होने वाला, रुको 7 से जाएगा क्या, एक बार 7 से भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, कर लेते एक बार। तो 7 से 7 7 2 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, माइनस करेंगे इधर 3 आएगा, 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे 2 आएगा। अच्छा हाँ देखो ये 7 से कैंसिल हो सकता है, देखो आपको बताती हूँ अच्छे से डिवाइड करके, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। ये जो 2401 है ना, इसको हम लोग 7 से कैंसिल कर सकते हैं, कैसे 7 2 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है। चलो माइनस करो, 4 में से 1 गया तो 3, इधर आएगा 0, फिर हमने ये 0 को इधर लिख लिया, ठीक है। 7 4 ज़ा क्या होता है 28, माइनस करने पे इधर 2 आ जाएगा, फिर ये जो 1 बचा हुआ है इसको लिखा 7 3 ज़ा 21, तो कितना आया, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 343 आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिला तो 343/3, और ये वापस से अभी 3 से कैंसिल नहीं होने वाला, तो बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे। अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, तो इस रेशियो को देख करके बताओ कौन सा वाला प्रॉपर्टी आएगा। जी हाँ बिल्कुल सही, कंपोनेंडो डिविडेंडो आएगा, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है। याद रखो जब भी प्लस और माइनस दोनों रहता है ना, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी ही लगाने का। तो चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे जब हम वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर, ये ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा माइनस 7b स्क्वायर, फिर नीचे क्या आएगा, माइनस नहीं इधर प्लस होगा ना, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम देखिएगा 343, ये ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा और फिर इसी को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक। अब क्या सुनिए, यहाँ पर इसको जोड़ो 3 3 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 346, इधर माइनस कर देते, 3 में 3 गया तो 0, यानी कि 340 आ गया, ठीक है। चलो अब इसको फिर से कैंसिल करते हैं, तो किससे ये कटेगा, 3 से कटेगा क्या,
तो 3 1 जा नहीं 3 से तो नहीं कटने वाला, तो फिर किससे काटा जाए? चलो सबसे आसान हमारा फेवरेट 2 से इसको कैंसिल करते हैं। तो देखो अगर मैं 2 से करूँ तो 2 1 जा 2, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 7 जा 14, फिर ये 2 3 जा 6, 173 आ गया। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और फिर यहाँ पे 0, यानी कि 173/170, ठीक है। और इधर क्या आया है ये भी आप लोग देख लो। तो इधर ये हम लोगों को मिला है, क्या मिला है जी? 3a² + 7b² और अपॉन में 3a² - 7b², ठीक है। अब आपको एक बात बताती हूँ, इसमें देखिएगा ऊपर माइनस है, नीचे क्या है? प्लस है। ये जो हमको मिला है इसमें ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या करना होगा हमें? यहाँ पे ऊपर नीचे करना होगा। तो बताओ कौन से वाला प्रॉपर्टी हम लगाएंगे? तो इन्वर्ट एंडो लगाएंगे। इन्वर्ट एंडो लगाने से क्या होगा? ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। फिर जो क्वेश्चन दिया गया था वो एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा हो जाएगा, मतलब ये जो है वो क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा, यानी ये वाले रेशियो के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वर्टेंडो। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे स्टूडेंट? इन्वर्टेंडो लगाएंगे, ठीक है। इन्वर्टेंडो, स्पेलिंग सही है ना? एक बार देख लो। हाँ देखो अब क्या होगा? 3a² - 7b², ये चला जाएगा ऊपर। 3a² - 7b², ये गया ऊपर। और फिर 3a² + 7b², ये आ गया नीचे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर भी क्या होगा? ये जो 170 है ये जाएगा ऊपर और जो 173 है वो आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 170/173, ठीक है बच्चों। तो ये है जी आप लोगों का फाइनल आंसर। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिएगा जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? a/b का वैल्यू फाइंड करना होगा और फिर जाके आप उस रेशियो का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो वहां से भी जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो इस लेसन के सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए और कुछ भी डाउट रहे तो पूछ सकते हैं आप लोग मुझसे कमेंट करके, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।